हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम आप 11th क्लास के न्यू बुक इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनका ट्रांसलेशन हमें करवा दें। सो मैंने फ़र्स्ट चैप्टर की जितनी भी ट्रांसलेशन थी वो मैंने कंप्लीट अपने लेक्चर्स विद आमना चैनल पर अपलोड कर दी हैं और लिंक के साथ जो है अपलोड कर दिया है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 11th क्लास की इंग्लिश के सेकंड चैप्टर यूनिट नंबर 2 के ट्रांसलेशन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करूँगी। सो जल्दी से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, पैराग्राफ नंबर 4 है। देयर फॉलोड इन रैप्ड सक्सेशन other by India for our cash balances of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. I have no doubt that all right thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. They stress the importance of continued. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th पैराग्राफ है जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी लाजमी किया करें। Vigilance on our part, your main occupation should be for fairness to yourselves, in fairness to your parents, and indeed the fairness to your state, to devote your attention solely to your studies. It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. Only thus you will be a set and a source of strength and of pride to your state. Only thus you can assist it in solving the great social and economic problems that confront in it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्लियरली और साफ और वाज़ेह अल्फाज में। ठीक है, तर्जमा इस 4th पैराग्राफ का है। तय दर पे दीगर मुश्किलात भी पेश आईं, जैसे कि हिंदुस्तान की जानिब से हमारी नकद असासी रोक लेना, फ़ौजी साजो सामान में हमारा जायज़ हिस्सा ना देना और हालिया दिनों में आपके सूबे के ख़िलाफ़ तकरीबन मुकम्मल नाकाबंदी कायम कर देना। मुझे कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानी डोमिनियन के तमाम साहिब अक़ल और फ़हम अफराद इन वाक़ियात पर अफसोस का इजहार करते हैं, और मुझे यकीन है कि जिस ज़हनियत ने ये रवैया इख्तियार किया उसमें तब्दीली ज़रूर आएगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इन हालात का अदराक करें। ये वाक़यात इस अमर पर ज़ोर देते हैं कि हमें मुसलसल होशियार रहना चाहिए। आपका असल मशग़ला ये होना चाहिए कि आप ख़ुद के साथ इंसाफ़ करें, अपने वालिदैन के साथ इंसाफ़ करें, बल्कि अपनी रियासत के साथ इंसाफ़ करते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखें। सिर्फ़ इसी सूरत में आप ख़ुद को इस ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके सामने है। सिर्फ़ इसी सूरत में आप अपनी रियासत के लिए एक सरमाया, एक क़ुव्वत और एक फ़ख्र बन सकते हैं। सिर्फ़ इसी तरह आप अपनी रियासत को इन बड़े माशरती और इक़्तिसादी मसाइल के हल में मदद दे सकते हैं जो इसके सामने है, और उसे दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमों की सिफ़ में पहुंचा सकते हैं। सो ये हमारे 4th पैराग्राफ का तर्जमा था और उसका पैराग्राफ था। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 है।
اور اس کو دیکھنے سے پہلے میری دوبارہ یہی ریکویسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر کی جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کے اسکرین پر جو ہے شو ہو سکے. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. پیراگراف نمبر 5 ہے مائی ینگ فرینڈ I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. Thirdly, learn to judge who are really true to and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. ففتھ پیراگراف کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، میرے نوجوان دوست، لہٰذا میں تمہیں چند اہم نکات بتانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں تمہیں ہوشیار اور خبردار ہونا چاہیے. اولاً ہمیں اپنے اندر موجود پانچویں ستون جیسے عناصر سے خبردار رہنا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو دشمن کی خفیہ ایما پر ہمارے درمیان فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ثانیاً ان خود غرض افراد سے ہوشیار رہو جو صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں، تمہیں صرف اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود مشکلات سے بچ نکلیں. ثالثاً تمہیں سیکھنا چاہیے کہ کون لوگ واقعی مخلص، سچے اور بے لوث خادم ہیں، وہ جو دل و جان سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی پہچان کرو اور ان کا ساتھ دو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن بیٹا لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کی جو میں اپلوڈ کروں آپ کی اسکرین پر شو ہو سکے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کمنٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، کوئی بھی بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھ سے لازمی پوچھ لیا کریں، میں آپ کو ہر ایک کمنٹ کا جواب لازمی دوں گی. اپنی دعا میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.